नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम हर त्योहार की अनोखी कहानियां, पौराणिक कथाएं और आध्यात्मिक रहस्यों को आपके सामने लाते हैं। आज का दिन खास है क्योंकि कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि पर हम सब छठ महापर्व मना रहे हैं। सूर्य देव की किरणों से जगमगाती नदियां, ठेकुओं पर सजाए गए फल फूल और हर घर में गूंजते छठ गीत, ये सब छठ पूजा की जीवंत तस्वीरें हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस त्योहार की जड़ें कितनी गहरी हैं? आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं छठ पूजा की पूरी पौराणिक कहानी, एक ऐसी स्टोरी जो महाभारत के जंगलों से लेकर रामायण के लंका विजय तक और प्राचीन राजाओं की साधना से जुड़ी हुई है। ये कहानी न सिर्फ व्रत उपवास की महिमा बताती है, बल्कि सूर्य उपासना के माध्यम से जीवन की हर क्लेश को हराने का रहस्य भी खोलती है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये एक लंबी, बिना रुके की यात्रा होगी, जैसे कोई पुरानी किताब के पन्ने पलटते हुए। चलिए शुरू करते हैं। बहुत प्राचीन काल की बात है, जब सत्ययुग की धरती पर राजा शर्याति का शासन था। उनका राज्य हरा-भरा, समृद्ध और न्यायपूर्ण था। राजा शर्याति के पास 1000 रानियां थीं, लेकिन उनके कोई संतान नहीं थी। वर्षों की प्रतीक्षा के बाद आखिरकार एक कन्या का जन्म हुआ, जिसका नाम पड़ा सुकन्या। वो कन्या इतनी सुंदर थी कि चंद्रमा उसके मुख की चांदनी से शर्मा जाता, कमल उसके नेत्रों की कोमलता से झुक जाता। सुकन्या राजा के प्राणों से भी प्रिय थी। वो बाल्यावस्था से ही पिता की गोद में खेलती, फूलों की मालाएं बनाती और राज्य के बगीचों में घूमती। समय बीतता गया और सुकन्या युवावस्था की दहलीज पर पहुंच गई। कुंभ जैसी छवि, गजगामिनी चाल और ऐसा तेज कि सूर्य देव भी उसकी ओर देखकर मुस्कुरा उठते। एक दिन राजा शर्याति मृग्या के लिए निकले। उनके साथ मंत्री, योद्धा, सेना और पुरोहित भी थे। जंगल घना था, नदियां कलकल बहतीं और हिरन खरगोशों की ध्वनियां गूंजतीं। शिकार के बहाने वे जंगल में रुक गए और 10 दिन बीत गए। रातें कटती स्त्रियों के संग क्रीड़ाओं में, दिन शिकार में। एक सुबह सुकन्या अपनी सखियों के साथ फूल तोड़ने गई। जंगल के एक कोने में, मिट्टी के ढेर के बीच, उन्हें कुछ चमकता हुआ दिखा। पास जाकर देखा तो वो च्यवन ऋषि का आश्रम था। च्यवन ऋषि भार्गव वंश के महान तपस्वी, वर्षों की तपस्या से इतने वृद्ध हो चुके थे कि उनका शरीर दीमक ने खा लिया था। सिर्फ हड्डियां मिट्टी से लिपटी हुईं और आंखें जुगनू की तरह चमक रही थीं। सुकन्या बचकानी जिज्ञासा में सोची कि ये क्या चमक रहा है। उसने कांटे से उनकी दोनों आंखें फोड़ दीं। रक्त की धारा बहने लगी और ऋषि दर्द से तड़प उठे। सुकन्या फूलों की टोकरी लटकाए लौटी, लेकिन जंगल में अचानक हाहाकार मच गया। राजा शर्याति और उनकी सेना का मलमूत्र बंद हो गया। 3 दिन 3 रात बीत गए, सब व्याकुल। राजा ने पुरोहित से पूछा, हे मुनिवर, ये विपत्ति क्यों? पुरोहित ने दिव्य दृष्टि से देखा और कहा, राजन, च्यवन ऋषि क्रोधित हैं। आपकी कन्या ने उनकी आंखें फोड़ दीं। क्रोध शांत करने को सुकन्या को उन्हें सौंप दो। राजा का हृदय विदीर्ण हो गया, लेकिन धर्म का पालन करते हुए वे सुकन्या को लेकर ऋषि के पास पहुंचे। नेत्रहीन तड़पते च्यवन को देख राजा गिर पड़े। हे प्रभो, क्षमा करो, मेरी कन्या अज्ञानवश अपराधी हुई। इसे आपकी सेवा में समर्पित करता हूं। च्यवन प्रसन्न हुए, क्रोध शांत हुआ। राजा लौटे, लेकिन सुकन्या अब ऋषि की पत्नी थी। वो सेवा करती, भोजन बनाती, तपस्या में सहायता करती। जीवन कठिन था, लेकिन सुकन्या का पतिव्रत धर्म अटल था। एक दिन कार्तिक मास में सुकन्या जल भरने पुष्करिणी गई। वहां एक नागकन्या नहा रही थी, आभूषणों से सुसज्जित, चमकदार। नागकन्या कश्यप ऋषि के यज्ञमंडप से लौट रही थी, सूर्य देव की पूजा करके। सुकन्या ने पूछा, हे देवी, आप क्या कर रही हैं?
ये आभूषण क्यों? नागकन्या मुस्कुराई, मैं नागकन्या हूँ। कश्यप जी के यज्ञ में सूर्य षष्ठी व्रत कर रही हूँ। ये व्रत कार्तिक शुक्ल षष्ठी को किया जाता है। सप्तमी युक्त सुकन्या उत्सुक हुई, क्या फल है? विधि क्या? नागकन्या ने विस्तार से बताया। पंचमी को नियम व्रत, सायंकाल खीर भोजन, पृथ्वी पर शयन। षष्ठी को निर्जल व्रत, मंडप सजाकर सूर्य पूजन, रात्रि जागरण, गीतवाद्य से उत्सव। सप्तमी प्रातः सूर्योदय पर अर्घ्य, दूध, नारियल, फल, चंदन से। सूर्य के 12 नामों का जप, सविता, नेत्र, त्रिगुण आदि। इस व्रत से विघ्न नाश, मनोरथ सिद्धि, सूर्य कष्ट दूर करते हैं। सुकन्या ने व्रत किया। षष्ठी को निर्जल उपवास, सूर्य को अर्घ्य, रात भर जागरण, गीत गाए। सप्तमी को सूर्योदय पर अंतिम अर्घ्य। चमत्कार हुआ। च्यवन ऋषि के नेत्र पूर्ववत हो गए। शरीर युवा हो गया, तेजस्वी। अश्विनी कुमारों ने भी आशीर्वाद दिया। सुकन्या सुखी हुई। ये व्रत की शुरुआत थी, सूर्य षष्ठी, जो छठ कहलाया। समय का चक्र घूमा और हम पहुंचे महाभारत काल में। जुआ के खेल में सब हार चुके पांडव वनवास पर थे। घने जंगलों में फल फूल खाकर जीवन काटते। युधिष्ठिर चिंतित, भीम क्रोधित, अर्जुन धनुष संभाले, नकुल सहदेव उदास। द्रौपदी पांचाल नरेश की पुत्री, गजगामिनी, अब वनवासी। केला भोजपत्र के वस्त्र, पृथ्वी पर शयन। एक दिन 88,000 मुनि आए। युधिष्ठिर घबड़े, भोजन का प्रबंध। द्रौपदी ने देखा, हृदय व्यथित। पुरोहित धौमे को बुलाया, नेत्र आंसू भरे, हे गुरुदेव, ये दुख कैसे मिटे? कोई व्रत बताइए जो क्लेश शांत करे, राज्य लौटाए, ब्राह्मणों को भोजन दे। धौम्य ध्यान में लीन हुए, फिर बोले, हे पांचाली, सुकन्या ने किया था रविषष्ठी व्रत नागकन्या के उपदेश से। वही करो। द्रौपदी ने पूछा, विधि क्या? नागकन्या कौन? धौम्य ने सुकन्या च्यवन की पूरी कथा सुनाई। जंगल, आंखें फोड़ना, व्रत, चमत्कार। द्रौपदी ने व्रत धारण किया। पंचमी को स्नान, खीर। षष्ठी निर्जल, सूर्य पूजन। रात्रि जागरण, ठेकुआ, फल सजाए। सप्तमी अर्घ्य। सूर्य प्रसन्न, मुनियों को भोजन हुआ। वनवास समाप्ति की भविष्यवाणी। कुरुक्षेत्र युद्ध में विजय, राज्य प्राप्ति। द्रौपदी की भक्ति से पांडव अमर हो गए। लेकिन दोस्तों, छठ की कहानी यहीं नहीं रुकती। रामायण काल में लंका विजय के बाद भगवान राम अयोध्या लौटे। कार्तिक शुक्ल षष्ठी को राज्याभिषेक। लेकिन राम को संशय, क्या मैं पापी हूँ रावण वध से? सीता ने कहा, स्वामी, सूर्य आराधना करो। राम सीता ने उपवास किया। षष्ठी को डूबते सूर्य को अर्घ्य, सप्तमी उगते को। सूर्य देव प्रकट हुए, राम तुम धर्मरक्षक हो। आशीर्वाद है, राज्य सुखी रहे। त्रेतायुग से छठ की परंपरा चली। राम का वनवास, सीता हरण, सब सूर्य कृपा से जीता। अब सुनिए कर्ण की कथा। महाभारत का वो योद्धा जो सूर्य पुत्र था। कर्ण प्रतिदिन नदी में कमर तक खड़े हो अर्घ्य देते। सूर्य की साधना से शक्ति मिली, धनुर्विद्या निपुण। कुरुक्षेत्र में भी युद्ध से पहले सूर्य पूजा। छठ की अर्घ्य पद्धति कर्ण से ही प्रचलित। खड़े होकर जल में। कर्ण की भक्ति से सूर्य ने कहा, तुम अमर योद्धा हो। लेकिन दानवीर कर्ण का अंत दुखद, पर छठ में उनकी स्मृति जीवित। और अंत में राजा प्रियव्रत की कहानी। प्राचीन काल, प्रियव्रत राज्य में निःसंतान। गुरु ने कहा, छठ व्रत करो, छठी मैया प्रसन्न होंगी। प्रियव्रत ने पत्नी मालिनी संग व्रत किया। नहाए खाए, स्नान, शाकाहारी भोजन। खरना, गुड़ चावल की खीर। षष्ठी निर्जल, सूर्य अर्घ्य। सप्तमी उषा अर्घ्य। कश्यप ऋषि ने पुत्रेष्टि यज्ञ किया, खीर दी। पुत्र हुआ, लेकिन मृत। श्मशान में प्रियव्रत रोए। तब छठी मैया प्रकट, मैं षष्ठी, सृष्टि के छठे अंश से।
व्रत करो। प्रियव्रत ने फिर व्रत किया, पुत्र जीवित। बाद में पुत्र को रोग, फिर व्रत से स्वस्थ, राज्य सुखी। ये कथाएं जुड़कर एक महाकाव्य बनाती हैं। सुकन्या से द्रौपदी, राम से कर्ण, प्रियव्रत तक। छठ सूर्य की ऊर्जा है, छठी मैया संतान सुख की देवी। आज भी बिहार, झारखंड, नेपाल में नदियों किनारे ठेकुओं पर फल सजाते, गीत गाते व्रत रखते हैं। नहाए खाए से शुरू, खरना की मिठास, संध्या अर्घ्य की भक्ति, उषा अर्घ्य की आशा। 36 घंटे निर्जल, फिर प्रसाद। ये त्योहार परिवार जोड़ता, प्रकृति से एकाकार करता। दोस्तों, ये थी छठ पूजा की अनोखी पौराणिक कहानी, सैकड़ों वर्ष पुरानी लेकिन आज भी प्रासंगिक। अगर ये स्टोरी आपको छू गई तो कमेंट में बताएं कि कौन सी कथा सबसे प्रिय लगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने अपनों तक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि हर त्योहार की ऐसी कहानियां आपके पास पहुंचें। जय सूर्य देव, जय छठी मैया, हर हर महादेव। मिलते हैं अगली वीडियो में।